सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आज कहते हैं कि एक मुक्ति पर्व का त्यौहार हमारे सदगुरु के कृपा से निरंकारी मिशन में मनाया जाता है, जो 15 अगस्त एक देश स्वतंत्रता की बात। तो कहते हैं कि ये त्यौहार के रूप में जो मनाने का जो उद्देश्य है कि मुक्ति पर्व को त्यौहार के रूप में हर साल मनाया जाए, इसके पीछे की जो लॉजिक क्या हो सकती है, क्यों हर साल मनाए जाते हैं। तो इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि इंसान अपने आप को मुक्त कर पाए बंधनों से, ताकि उसका जीवन जो है पूरी तरह से एक खिल सके, एक आनंद भरा बीत सके और जीवन का कल्याण भी हो सके। तो कहते हैं कि बंधन से मुक्ति के ओर कदम बढ़ाना। तो बंधन क्या है? बंधन कहते हैं कि जीवन में आज भी लोभ होता है, अहंकार होता है, क्रोध आता है और सही गलत का फर्क आज भी समझ नहीं पा रहे हैं हम। तो बंधन से मुक्त नहीं है। ये मन के ऊपर जो बंधन पड़े हुए हैं, ये बंधनों से जब तक मुक्ति नहीं मिलती है, जब तक मन में से अहंकार नहीं निकलता है, लोभ, ईर्ष्या या फिर जो भी ऐसी भावना है जो जीवन को एक दबाने का प्रयास करती है, ऐसी भावनाओं से जब तक मुक्त नहीं हो पाते हैं, तब तक कहते हैं कि सही रूप से हमारी आत्मा प्रकाशित ही नहीं हो पाती है। और जब तक जीवन आत्मिक प्रकाश में नहीं उतरता है, तब तक तो मन के बनाए बंधनों में ही फंसा रहता है। और ये बंधन जो है कि एक समझने का प्रयास करें कि चेतना को बदलना ही बंधन से मुक्ति पाना होता है। कि हमारी चेतना ऐसी बन चुकी है कि हम बचपन से लेके आज तक इस संसार में, संसार के व्यवहार, संसार के बातें, संसार का उठना बैठना चलना का तरीका, जो इस तरीके से एक अहंकार भरा, एक लोभ भरा, एक दूसरे को दबाने का प्रयास, एक किसी के खुशी से भी जलन महसूस करने की भावना, ये सब जो पैदा होती है, तो ये क्यों होती है? क्योंकि हम बचपन से लेके आज बड़े हो गए, लेकिन इसी संसार में, इस संसार की सारी बातों को सुना और समझा और सीखा है, वही हमारे दिल दिमाग में भर चुका है। तो ये चेतना पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हो पाती है। ये जो है कि एक दब सी जाती है, ये संसार में उलझ जाती है कि ऐसा दुख है, ऐसा सुख है, ये सही है, ये गलत है, और तमाम तरह की ऐसी भावनाओं से संसार में जकड़ जाती है। इस जो जकड़न है, इस जकड़न को दूर करके जो सतगुरु अब हमें समझा रहे हैं, जो ब्रह्म ज्ञान दे करके इस सूक्ष्म निरंकार के साथ जो जोड़ने का जो सतगुरु का प्रयास है, इस प्रयास के ऊपर खरे उतर जाना, सतगुरु की बातों के अनुसार अपने चेतना को तैयार कर लेना ही मुक्ति है। अन्यथा
ये जब तक कहते हैं ना कि चिड़िया का पंख अगर बांध के रख देंगे तो उड़ नहीं पाएगी, तैसे ही चेतना के अंदर अगर ये सारे विकार भरे हुए हैं जो संसार से हमें मिला है, वो जब तक उन बंधनों से निजात नहीं पा सकेगी तब तक आत्मा प्रकाशित ही नहीं हो पाती है, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं है। तो कहते हैं कि आइए ये मुक्ति पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम इस चीज़ को तय करें, क्योंकि हमारी चेतना को मुक्त करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी होती है। सतगुरु ने तो हमें ज्ञान दिया है, लेकिन हम ही हैं जो उस ज्ञान को खुद के अंदर उतरने नहीं दे रहे हैं। इस संसार की बातों को, अहंकार को, लोभ को, क्रोध को, ईर्ष्या को इतनी मजबूती से हमने पकड़ रखा है कि जब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक ये सतगुरु की कृपा हमारे जीवन में बनेगी नहीं। लेकिन हम ही हैं कि वहाँ पे अटक गए हैं, जो खुद को मुक्त नहीं होने दे रहे हैं, कि हम जो है उस बंधनों में खुद को बांध रखा है। तो आओ इस बात को समझें और उस बंधनों से खुद को निजात दिलाएं। और कहते हैं ना कि किसी प्यासे को कोई कृपा करके एक घूंट पानी नहीं पूरा समंदर ही दे दे कि भाई ये लो पानी का, यहाँ पे सैलाब है, बहुत सारा पानी है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास तो तब बुझेगी ना जब इंसान खुद पानी पिएगा। तैसे ही सद्गुरु ने कृपा करके ये ब्रह्म को दिखा दिया, इस निराकार परमात्मा को दिखा दिया, लेकिन देखने मात्र से तो कल्याण नहीं हो जाएगा। जब तक इसके साथ एकमिक नहीं होंगे, ऐसा स्वच्छ जीवन नहीं बनाएंगे, ऐसा निर्लेप जीवन नहीं बनाएंगे, तब तक तो मुक्ति पाना संभव नहीं है, जीवन परिवर्तन होना संभव नहीं है। तो आओ हम जो है खुद को बंधनों से निजात करें और अपने जीवन का कल्याण करें और खुद को मुक्त करें, ताकि हमारी आत्मा प्रकाशित हो सके। और जब तक आत्मा प्रकाशित नहीं होगी, इस निराकार रूपी प्रकाश में समाना भी असंभव है, फिर तो भटकन रहेगी ही रहेगी। तो खुद को प्रकाशित करें, खुद को बंधनों से मुक्त करें। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।